आजा मेरी बच्ची, आज से ये घर तेरा है। तेरे आने से इस घर की रौनक बढ़ गई है। आओ करिश्मा, मैं तुमको अंदर ले चलती हूँ। सफर से बहुत थक गई होगी ना? क्या भाभी, अभी से थक गई क्या? वही मैं तो सच में बहुत थक गया हूँ और बहुत नींद भी आ रही है। हाँ भाई, थकान तो होगी ही। ये रश्मि तो यूं ही मजाक करती रहती है। राधिका, रश्मि जा करिश्मा को उसके कमरे तक छोड़ाओ। अर्जुन, तू भी जाकर थोड़ी देर आराम कर ले बेटा। कमला के कहने पर करिश्मा को राधिका और रश्मि उसके कमरे की तरफ ले जाने लगी। कमरे तक जाते जाते करिश्मा की नजर एक अजीब सी बात पर पड़ी। ये घर कुछ अजीब नहीं है? यहाँ हर दीवार पर एक खिड़की है, दालान में खिड़की, सीढ़ियों के पास खिड़की, यहाँ तक कि अंदर के कमरों की दीवारों के बीच भी खिड़कियां बनी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ करिश्मा, क्या देख रही हो? घर अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, घर तो बहुत अच्छा है, बस मेरे लिए नया है ना, इसलिए देख रही हूँ। करिश्मा कुछ बोलना चाहती थी। उसने खिड़कियों के बारे में राधिका या रश्मि से कुछ नहीं पूछा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अर्जुन कमरे में आया। बहुत थकी हो ना? आज का दिन काफी लंबा था। जी थोड़ा सा, लेकिन सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा था ना, मेरी मम्मी और भाभी बहुत अच्छी हैं, तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। अर्जुन जी, मुझे एक बात पूछनी थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। अरे बुरा क्यों लगेगा, पूछो ना, अब तो हम पति पत्नी हैं। वो मैंने कमरे में आते वक्त देखा, यहाँ घर में खिड़कियां कुछ ज्यादा ही हैं। मतलब बाहर की तरफ तो है ही, लेकिन घर के कमरों के बीचों बीच भी खिड़कियां हैं। करिश्मा, तुम भी किन बातों पर ध्यान दे रही हो? ये घर दादाजी ने बहुत साल पहले बनवाया था। पुराने जमाने में लोग हवा और रोशनी के लिए बहुत सारी खिड़कियां रखते थे ना। पर अंदर के कमरों में खिड़की होने से अजीब नहीं लगता? अगर प्राइवेसी चाहिए हो तो। अरे नहीं नहीं, जैसी थी बस वैसे रहने दीजिए। हमने कभी उन्हें बंद करने के बारे में सोचा ही नहीं। हमें भी खुली हवा में रहने की आदत हो गई है। सच कहूं तो इन खिड़कियों से पूरे घर में हवा आती जाती रहती है, आवाज आती जाती रहती है, ऐसा लगता है सब साथ में ही है। कितना अजीब है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। करिश्मा ने बात को आगे नहीं बढ़ाया और चुपचाप अर्जुन की बात मान ली। अगली सुबह करिश्मा जल्दी उठकर नहा धोकर हॉल में पहुंची, जहां कमला देवी सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। करिश्मा ने जाकर उनके पैर छुए। खुश रह बेटा, सदा सुहागन रह। आ बैठ मेरे पास। जी मम्मी जी। देख बेटा, आज तेरी पहली रसोई है। हमारे घर का नियम है कि नई बहू पहली रसोई में पूरा खाना अपने हाथों से बनाती है। जी मम्मी जी, आप बताइए ना क्या बनाना है। देख, नाश्ते में तो तू सबके लिए गर्मा गर्म आलू गोभी के पराठे बना लेना, साथ में हरी चटनी, और मीठे में सूजी का हलवा और चावल की खीर। और हाँ, दोपहर के खाने के लिए शाही पनीर, दाल मखनी, जीरा राइस और रायता। हाँ, बाप रे, इतना सारा खाना! मैं तो शादी से पहले सिर्फ मैगी और चाय बनाती थी, ये सब अकेले कैसे करूंगी? पर क्या करूं, मुझसे ना कहते भी तो नहीं बनता। जी मम्मी जी, बना लूंगी। और हाँ, एक बात और, राधिका का चौका अलग है, मतलब वो अपनी रसोई खुद बनाती है, पर खाते सब साथ में है। तो तू अगर दाल चावल बना रही है तो राधिका कोई सूखी सब्जी बना लेगी, लेकिन रोटियां तो तुझे ही सेकनी पड़ेगी सबकी। जी ठीक है मम्मी जी। चल, मैं तुझे रसोई दिखा देती हूँ और बता देती हूँ मसाले कहाँ रखे हैं। कमला देवी करिश्मा को लेकर रसोई की तरफ बढ़ी। रसोई काफी बड़ी थी, लेकिन जैसे ही करिश्मा ने अंदर कदम रखा वो हैरान रह गई। रसोई की तीन तरफ तीन बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। मम्मी जी, ये रसोई में 3-3 खिड़कियां, और इन पर कोई पर्दा भी नहीं है। अरे बेटा, यही तो इस घर की खासियत है। रसोई में खुली हवा आनी चाहिए ना, घुटन नहीं होनी चाहिए। मम्मी जी, ये खिड़कियां कहाँ खुलती है? देख बेटा, ये जो बाई तरफ वाली खिड़की है ना, ये सीधे मेरे कमरे में खुलती है, ताकि तो किचन में काम करते हुए बोर ना हो और तुझे कुछ भी पूछना हो तो तू मुझसे सीधे सीधे पूछ सके। जी। और ये जो दाई तरफ वाली खिड़की है, ये राधिका के कमरे की तरफ खुलती है, ताकि तुम दोनों देवरानी जिठानी आपस में बात कर सको कि कौन क्या बना रहा है। भाई, दिल तो जुड़े रहने चाहिए ना। दिल जुड़े रहने चाहिए या एक दूसरे पर नजर रखनी चाहिए? और ये जो सामने वाली खिड़की है, ये बाहर की गली की तरफ खुलती है। इससे तुझे ताजी हवा भी मिलेगी और बाहर कौन आ जा रहा है वो भी दिखता रहेगा। क्यों, है ना बढ़िया डिजाइन? हाँ मम्मी जी, बहुत खुला खुला है। करिश्मा की ना न कहनी और तर्क ना करने की आदत ने फिर उसे फंसा दिया था।
कमला देवी उसे सब समझाकर अपने कमरे में चली गई। करिश्मा ने गैस जलाई और हलवे के लिए सूजी भूनने लगी। तभी किचन के सामने वाली खिड़की पर निर्मला जी ने झांकते हुए कहा, अरे वाह, नई बहू की आज पहली रसोई है, क्या महक आ रही है घर से। नमस्ते आंटी जी। आंटी नहीं बेटा, मुझे निर्मला भाभी बोला कर। वैसे कमला काकी को तो सच में चांद सी बहू मिल गई, कितनी प्यारी है तू। और ये खुशबू हलवा बना रही है क्या? जी भाभी, सूजी का हलवा है। आहा, देख बेटा, हमारे और तुम्हारे घर का ना लेना देना लगा ही रहता है। मैं तो तेरे घर को अपना ही समझती हूँ। एक काम कर, 1 कटोरी हलवा दे ही दे, तेरे भैया को ना हलवा बड़ा पसंद है। मैं भी चख लूंगी, नई बहू के हाथ में कितना जादू है। जी पर अभी तो भोग नहीं लगा है। और अरे भगवान तो भाव की भूखी होते हैं बेटा, तू दे दे, मैं कौन सा पराई हूँ। करिश्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे मना करना आता नहीं था ना। उसने एक बड़ी कटोरी में हलवा निकाला और खिड़की से निर्मला को पकड़ा दिया। निर्मला खुश होकर चली गई। करिश्मा ने सोचा कि चलो बला टली। 15 मिनट बाद खिड़की पर फिर से खटपट। अरे करिश्मा, तूने तो कमाल कर दिया भाई, तेरे भैया ने कटोरी चाट चाट कर खाई। पूरा खा गए, मुझे चखने भी नहीं दिया। अच्छा लगा उन्हें बहुत। अब तेरे हाथ का हलवा चखना तो मेरा भी बनता है ना, 1 कटोरी और दे दे। और सुन, वो जो तू नाश्ता बना रही है ना, आलू के पराठे, वो भी थोड़े से दे देना। मेरा चिंटू ना बड़ा जिद कर रहा है, उसे तेरे हाथ का खाना ही खाना है। हे भगवान, ऐसे तो घर वालों के लिए हलवा बचेगा ही नहीं, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। पर इन्हें मना कैसे करूं, बुरा मान जाएंगी। जी ठीक है आंटी जी, मतलब भाभी, मैं देती हूँ। करिश्मा ने मन मारकर हलवा और 2 पराठे निर्मला को दे दिए। निर्मला तो मजे से चली गई, लेकिन करिश्मा का काम डबल हो गया। नाश्ते का समय हो रहा था, हलवा कम पड़ गया था। उसे हड़बड़ाहट में दोबारा सूजी भूननी पड़ी। नाश्ते की टेबल पर करिश्मा के खाने की खूब तारीफ हुई। सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम पर निकल गए। लेकिन करिश्मा की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। नाश्ते के बाद सिंक में झूठे बर्तनों का एक पहाड़ खड़ा था। करिश्मा थकी हुई थी, लेकिन उसने बर्तन धोने शुरू किए। तभी उसके ठीक बाईं तरफ की खिड़की खुली। करिश्मा बेटा। जी मम्मी जी। बेटा, तूने बर्तन बहुत इकट्ठा कर लिया है, इतने सारे बर्तन। आज खाना बनाते बनाते जो खा लियो ना, उसे साथ साथ धो लिया कर। जी मम्मी जी, वो नाश्ते की जल्दी थी ना, इसलिए। और सुन, ये जो तू साबुन लगा रही है ना, थोड़ा कम लगाया कर, बहुत झाग बन रहा है, पानी फालतू में बर्बाद होता है ना। हे भगवान, ये खिड़की है या सीसीटीवी कैमरा। जी मम्मी जी। और वो कांच के बर्तनों को ठीक से पोंछ कर रखना। और ये सिंक के बाहर पानी क्यों गिर रहा है, आगे से ध्यान रखा कर। इतने बर्तन ऐसे बिखरा हुआ काम देखकर तो काम वाली झुमकी भी भाग जाएगी। कमला देवी अपनी खिड़की पर खड़े खड़े लगातार ऑर्डर पास कर रही थी। करिश्मा बर्तन धो रही थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वो किसी जेल में है, जहां वार्डन उस पर हर पल नजर रखे हुए है। किसी तरह उसने काम खत्म किया। अगले दिन की सुबह करिश्मा किचन में लंच की तैयारी करने आई थी। उसे रात को ही दाल भिगोकर रख दी थी ताकि सुबह काम जल्दी हो जाए। तभी बाहर वाली खिड़की पर निर्मला भाभी आ थमकी। यार बहू, आज क्या स्पेशल बन रहा है? कुछ खुशबू नहीं आ रही आज? अभी कुछ बनाया नहीं भाभी, बस तैयारी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसी ही बात करने आ गई थी, बना ले तू आराम से। निर्मला वहां से हटी ही थी कि दाई तरफ वाली खिड़की खट से खुली। ये जिठानी राधिका की खिड़की थी। करिश्मा। जी भाभी। सुन, मैंने अपने चौके में दाल चावल बना लिए हैं, तो तू एक काम कर, 2 सब्जियां बना ले, एक आलू गोभी और एक भिंडी। और हाँ, रोटियां भी सेक लेना, दाल चावल तो मैं बना चुकी हूँ। दाल चावल बनाने में लगता ही क्या है, कुकर चढ़ाया और हो गया। सारी मेहनत वाली सब्जियां और रोटियां मेरे मत्थे मरती। पर भाभी, मैंने तो रात को दाल भिगो कर रखी थी बनाने के लिए। अरे भिगो कर रखी थी तो क्या हुआ, मैंने बना ली ना। अब तू एक काम कर, उस भीगी हुई दाल को भी फ्रिज में रख दे। शाम को चाय के समय उसे पीस कर उसमें प्याज मिर्ची डालकर पकौड़ियां बना लेना। चल, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम बना ले आराम से। हाँ, आधा काम तो मैंने कर ही दिया है। राधिका ने खिड़की बंद कर ली। करिश्मा अबाक खड़ी रह गई। राधिका ने अपना काम आसान कर लिया था और करिश्मा के लिए शाम का काम बढ़ा दिया था। ये कैसा इंसाफ है? दाल चावल बनाकर भाभी फ्री हो गई और मैं यहाँ 2 सब्जियां काटूं, रोटियां बनाऊं, शाम को पकौड़े भी तलूं। करिश्मा बेचारी मन महसूस कर सब्जी काटने लगी। तभी पीछे दालान से रश्मि की तेज आवाज आई। भाभी, मेरे लिए आज मैक्रोनी बना देना प्लीज, मैं दाल सब्जी नहीं खाने वाली। जी रश्मि दीदी, वो भी बना दूंगी। करिश्मा का बुरा हाल था। वो गैस के चारों बर्नर चालू करके काम कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक इंसान है या कोई मशीन, जिसे घर के लोग खिड़कियों और दरवाजों के जरिए बस बटन दबाकर चला रहे हैं।
रोज अब यही हाल था। शाम के 6 बज चुके थे। करिश्मा सुबह से बिना रुके काम कर रही थी। उसके पैरों में दर्द होने लगा था। उसने सोचा कि शाम की चाय बनाकर थोड़ी देर बैठ जाएगी। वो किचन में घुसी ही थी कि राधिका की खिड़की खट से खुली। करिश्मा, आ गई तू? सुन, मेरे लिए ना 1 कप कड़क चाय बना देना। आज इतनी गर्मी है, मेरा तो किचन में जाने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा। और हाँ, थोड़े पकौड़े भी तल लेना। जी भाभी। करिश्मा ने चाय का पानी चढ़ाया था कि बाईं तरफ से कमला देवी की खिड़की खुल गई। करिश्मा, वो चाय में अदरक थोड़ा कूट कर डालना। कल तूने ऐसे ही डाल दिया तो स्वाद ही नहीं आया। और हाँ, वो शेल्फ पर जो कांच का जार रखा है उसे ठीक से पोंछ दे। मुझे यहाँ से उस पर दाग दिख रहा है। हे भगवान, ये किचन है या कोई टेलीफोन एक्सचेंज जहाँ चारों तरफ से बस ऑर्डर आ रहे हैं? जी मम्मी जी, अभी करती हूँ। करिश्मा पकोड़े तलने की तैयारी कर रही थी। तभी बाहर वाली खिड़की से निर्मला भाभी का चेहरा प्रकट हुआ। करिश्मा, ओ करिश्मा। जी भाभी, क्या हुआ? अरे पूछ मत, घर में अचानक मेरे देवर और उसके बच्चे आ टपके हैं। मैंने एक सूखी सब्जी तो बना ली है, पर इतने लोगों को तो कम पड़ जाएगी ना। तूने दोपहर में जो मिक्स वेज बनाई थी वो बची है क्या थोड़ी सी? हाँ, वो दे दे मुझे। और हाँ, एक काम और कर, थोड़ी सी तेल में 4-6 हरी मिर्ची भी छौंक दे। उन लोगों को तीखा बहुत पसंद है। और पकौड़े तो तू बना रही है। भाभी, वो मिक्स वेज तो मैंने रात के खाने के लिए बचा कर रखी थी। अरे तो रात के खाने के लिए कुछ और बना लेना। अब मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती करवाएगी क्या? ला जल्दी दे। करिश्मा को रोना आ रहा था, लेकिन ना कहने की हिम्मत उसमें अभी भी नहीं थी। उसने अपनी बनाई हुई मिक्स वेज निर्मला को दे दी। फिर अलग से पकौड़े और मिर्ची भी फ्राई करके दी। निर्मला तो काम निकाल कर चली गई, लेकिन करिश्मा अब रात के खाने के लिए दोबारा सब्जी काटने खड़ी हो गई। सास, जेठानी और पड़ोसन तीनों ने अपनी अपनी खिड़कियों से उसका खूब फायदा उठाया था। रात के 11 बज रहे थे। घर के सब लोग खाना खाकर सो चुके थे। करिश्मा अपने कमरे में आई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। करिश्मा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? अर्जुन प्लीज, कल सुबह मिस्त्री को बुलाकर उस किचन की तीनों खिड़कियां बंद करवा दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। खिड़कियां? अचानक खिड़कियों को क्या हो गया? वो खिड़कियां नहीं अर्जुन, फांसी के फंदे हैं मेरे लिए। उन खिड़कियों से हर कोई मुझ पर हुक्म चलाता है। मम्मी जी मुझे वहां से ऑर्डर देती है, राधिका भाभी अपना सारा काम मुझ पर डाल देती है, और वो निर्मला भाभी, उनके घर मेहमान आते हैं और खाना मुझे बनाकर देना पड़ता है। मैं कोई मशीन हूँ क्या? मैं थक गई हूँ अर्जुन, प्लीज वो खिड़कियां बंद करवा दीजिए। अर्जुन ने करिश्मा की सारी बातें ध्यान से सुनी। उसे अपनी पत्नी पर तरस आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि असली प्रॉब्लम क्या है। करिश्मा, मैं कल ही वो खिड़कियां ईंटों से चुनवा दूंगा, लेकिन मेरी एक बात सुनो। क्या तुम्हें लगता है खिड़की बंद करने से तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी? मतलब ये कि आज वो खिड़की से बोल रहे हैं, कल वो दरवाजे से आकर बोलेंगे, परसों हॉल में बैठकर हुक्म चलाएंगे। खिड़कियां बंद कर देने से उनका बोलना बंद नहीं होगा करिश्मा, जब तक तुम अपना मुंह खोलना शुरू नहीं करोगे। अब कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बोलिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। समस्या खुली खिड़की नहीं है करिश्मा, समस्या तुम्हारा बंद मुंह है। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरी मम्मी या भाभी से बदतमीजी करो, पर तमीज से जवाब तो देना पड़ेगा ना। किसी की गलत बातों पर आवाज तो उठानी पड़ेगी ना, वरना तुम हमेशा ऐसे ही परेशान होती रहोगी। तुम बहुत बोली हो करिश्मा, तुम्हें ना कहना सीखना होगा। अर्जुन की ये बात करिश्मा के दिमाग में किसी बिजली की तरह कौंधी। चलो अब रोना बंद करो, कल सुबह एक नई शुरुआत करना है। ओके, गुड नाइट। अर्जुन सो गया, लेकिन करिश्मा रात भर सोचती रही। उसे समझ में आ गया था कि अर्जुन बिल्कुल सही कह रहा है। कल की सुबह एक नई करिश्मा का जन्म होने वाला था। अगले सुबह करिश्मा नहा धोकर किचन में गई। उसे आज सुबह का नाश्ता और सबके ऑफिस का लंच भी तैयार करना था। वो अपना काम कर रही थी कि राधिका की खिड़की खुली। गुड मॉर्निंग करिश्मा। सुन, आज भी ना मैं कुछ सिंपल सा बना लूंगी। तू एक काम कर, ये लंच वंच सब तू ही बना ले। कल तूने बहुत अच्छा खाना बनाया था। करिश्मा रुकी। उसे अर्जुन की बात याद आई। उसने कहा, गुड मॉर्निंग भाभी, लेकिन आज मैं ये सब नहीं बना पाऊंगी। क्या? क्यों? क्योंकि भाभी कल आपने सिर्फ दाल चावल बनाकर पूरा दिन आराम किया था, और मैंने अकेले नाश्ता, लंच और शाम का स्नैक्स बनाया था। मैं बहुत थक गई हूँ, तो आज ऐसा करते हैं, दाल चावल का काम मैं कर लेती हूँ और दोनों सब्जियां और पूरे घर की रोटियां आप सेक लीजिए, ठीक है? काम तो मिलजुल कर करना होगा ना। तू मुझे काम बता रही है? काम बता नहीं रही हूँ भाभी, बांट रही हूँ। आखिर घर तो हम दोनों का है। चलिए अब आप जल्दी से किचन में जाइए, मुझे और भी काम है। राधिका का मुंह खुला का खुला रह गया। बाप रे, एक ही रात में इसके तो तेवर ही बदल गए। अब राधिका गुस्से में पैर पटकते हुए पीछे हटी, लेकिन उसे करिश्मा की बात माननी ही पड़ी। करिश्मा का कॉन्फिडेंस अब बढ़ चुका था। तभी बाहर वाली खिड़की पर फिर से निर्मला जी आते हम कि आज उनके हाथ में एक बड़ा सा टिफिन था। अरे ओ मेरी प्यारी करिश्मा, आज क्या बन रहा है? वो मेरे घर के मेहमान ना अभी तक गए नहीं है, तो मैंने सोचा। तो आपने सोचा कि आज भी खाना यहीं से ले जाओ?
भाभी जी, ये मेरा रसोई घर है, मोहल्ले का भंडारा नहीं। है? करिश्मा, तू ये क्या बोल रही है? मैं तो बस अपना घर समझ कर चली आई। कल का खाना आपके मेहमानों ने खा लिया, आज का आप खुद बना लीजिए। और हाँ भाभी, ये खिड़की मैंने ताजी हवा के लिए रखी है, मुफ्त की फरमाइशों के लिए नहीं। नमस्ते। करिश्मा ने निर्मला के मुंह पर खिड़की बंद कर दी। निर्मला बेइज्जत होकर वहां से खिसक गई। खिड़की बंद होने की इतनी जोरदार आवाज सुनकर कमला देवी ने तुरंत अपनी खिड़की खोली। ये क्या बदतमीजी है करिश्मा? तूने निर्मला के मुंह पर खिड़की मार दी और राधिका बता रही थी तूने उसे काम करने को कहा। जी मम्मी जी, मैंने कहा। हे भगवान, कल तक तो ये गाय जैसी सीधी थी, मुझे लगा था खिड़की खुली रहेगी तो अच्छी बात है, पर खिड़की खुलने के साथ साथ इसकी जुबान भी कैंची की तरह चलने लगी है। बाबा रे बाबा, अब तो इससे काम करवाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, आप लोग मेरे साथ सही से रहेंगे, प्यार से बात करेंगे तो घर की खिड़कियां भी खुली रहेंगी और मेरा मन भी। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की या मुझे ज्यादा परेशान किया तो याद रखिएगा मम्मी जी, इन खिड़कियों के साथ साथ मेरा मुंह भी हमेशा ऐसे ही खुला रहेगा। ऊपर से राधिका भी अपनी खिड़की से झांक रही थी। करिश्मा ने उसकी तरफ देखा। और राधिका भाभी, आप भी थोड़ा काम कर लिया कीजिए, अपना सारा बोझ मुझ पर थोपने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए रोटियां बनाइए, देर हो रही है। करिश्मा की इस बेबाकी से कमला देवी और राधिका दोनों सन्न रह गई। राधिका ने खींचते हुए अपनी खिड़की खटाक से बंद कर ली। कमला देवी ने भी बड़बड़ाते हुए अपनी खिड़की धड़ से बंद कर दी। किचन की तीनों खिड़कियां अब अपने आप बंद हो चुकी थी। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा। आज का माहौल बिल्कुल अलग था। सब चुपचाप बिना फरमाइशों और शिकायतों के नाश्ता कर रहे थे। घर में अजीब सी शांति थी। अर्जुन सही कहते थे, जब तक आप खुद अपनी इज्जत करना नहीं सीखते, कोई और आपकी इज्जत नहीं करता। अब इस रसोई का दरवाजा खुला है, जो आना चाहे प्यार से आए, लेकिन हुक्म चलाने वाली खिड़कियां अब हमेशा के लिए बंद है, क्योंकि अब करिश्मा का मुंह खुल चुका है।